नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब 5 साल के लिए चलेंगे ड्राइविंग सेंटर, बाइक सिखाने के लिए सेट होगा सिलेबस। MSME को खत्म करने की साजिश है नोटबंदी और GST, मोदी सरकार पर राहुल का हमला। अब बेंगलोर में दौड़ेगी टाटा की आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें, एक साथ मिला 921 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर। लंपी स्किन रोग, राजस्थान में 2018 से बंद पशुधन बीमा योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी। JDU RJD का होगा विलय, तेजस्वी के सिर बिहार का ताज और नीतीश करेंगे दिल्ली पर राज। त्योहारी सीजन में बढ़ेगा उत्पादन, मांग बढ़ने से उद्योग जगत को मिलेगी मजबूती, उपभोक्ताओं को भी राहत के आसार। अब कार में पीछे वाले बेल्ट नहीं लगाने पर भी बजता रहेगा अलार्म, सरकार ने मांगी जनता की राय। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के मूड में मनीष तिवारी, थरूर गहलोत को दे सकते हैं टक्कर। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन संख्या बढ़ी, 86,000 स्टूडेंट्स ने छोड़ी थी पढ़ाई। अरुणाचल प्रदेश में शराब पर बढ़ेगी 15% एक्साइज ड्यूटी, कैबिनेट का फैसला। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर कड़ी को मजबूत करेगी भाजपा, लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयार है प्लानिंग। शुद्ध बासमती उत्पादन के लिए पंजाब के बाद अब हरियाणा ने 10 कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान नुकसान झेलने वाले उद्योगों के लिए विशेष नीति लाने का किया फैसला। त्योहारी सीजन का असर, किराया बढ़ने के बावजूद फ्लाइट और होटलों की सर्चिंग हुई दोगुनी, घरेलू फ्लाइट के किराए में 39% बढ़ोतरी हुई। ग्राहकों को हर शहर में 150 किलोमीटर के अंदर मिलेगा वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, सरकार ने बनाया प्लान। कांग्रेस अध्यक्ष पर राहुल बोले, मेरा स्टैंड क्लियर है, मेरा काम RSS भाजपा की विचारधारा को खत्म करना, एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, केंद्र सरकार देगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी। बीजेपी करेगी कई राज्य इकाइयों में बदलाव, पार्टी में बढ़ी पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की भागीदारी। पराली मैनेजमेंट के लिए इस साल 3 राज्यों को दिए गए 600 करोड़, 4 साल में बांटी गई 2 लाख मशीनें। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पहल, किसानों में बांटे जाएंगे बीज मिनी किट। श्रद्धालु ध्यान दे, उत्तराखंड के 2 धामों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे सामान। तेजी से पिघल रहा ग्लेशियर, 87 सालों में 1700 मीटर पिघल गई गंगोत्री की बर्फ। देश में अब तक संक्रमित हुए 18.5 लाख मवेशी, राजस्थान से अकेले सामने आए 12.5 लाख मामले। PM मोदी के राह पर CM योगी तैयार कर रहे हैं तेज तर्रार और सुस्त अधिकारियों की लिस्ट, होगी बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़, कोरोना का टीका लगाने के अभियान में आएगी तेजी, स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए निर्देश। मदरसों के सर्वेक्षण से सामने आएंगे सही तथ्य, खतरनाक साबित होता है कट्टरता का पाठ। चीन से तनाव के बीच सेना को फास्ट ट्रैक रूट से हथियार खरीद की छूट देने की तैयारी में सरकार, बढ़ेगी सेना की ताकत। सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मिलेगी 50% वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर भी कैबिनेट की मुहर। फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले महंगी हुई हीरो की बाइक, कीमतों में अधिकतम 1,000 रुपए तक की हुई बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में फसलों के नुकसान का फोटो खींचेंगे अधिकारी, इसी आधार पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। वायु प्रदूषण से बढ़ेगा ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए खतरा, अस्पताल में भर्ती होने की आ सकती है नौबत। रूस पर नए प्रतिबंध के लिए तैयार हुआ यूरोपीय संघ, यूक्रेन को और हथियारों की आपूर्ति जारी रखने पर भी जताई सहमति। उत्तराखंड में जनता को लगेगा बिजली का झटका, कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में सरकार। एकनाथ शिंदे दिल्ली में फिर मुजरा करने गए हैं, वेदांत फॉक्सकॉन विवाद पर उद्धव ठाकरे के बिगड़े बोल। लद्दाख में इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स और कार खरीदने पर डबल सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भारी छूट। समंदर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी ब्रह्मोस मिसाइलें, 1700 करोड़ के बजट से अधिग्रहण करेगा रक्षा मंत्रालय। काशी को जल्द ही मिलेगी 100वां रिगपा की सौगात, 93 करोड़ की लागत से बन रही तिब्बती अस्पताल। ताकत बढ़ाने में जुटी भाजपा, मुसलमानों के लिए बनेगी विकल्प, जीतेगी भरोसा, अपना रही है नई नीति।
संचार सेवा में अंग्रेजों के जमाने के कानून का होगा खात्मा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप के साथ OTT भी होंगे दायरे में। सूखे को देखते हुए यूपी सरकार की किसानों को राहत, फसल नुकसान की होगी भरपाई, मिलेगी पूरी बिजली। फिर विवादों में भारत जोड़ो यात्रा, केरल से पहले लगाए वीर सावरकर के पोस्टर, फिर गांधी जी की तस्वीरों से ढका। महाराष्ट्र के किसानों को डबल नुकसान, दाम मिल नहीं रहा और रखा हुआ प्याज भी सड़ने लगा। चीनी सीमा पर तैनाती के लिए भारत को जल्द ही मिलेगा MQ-9B ड्रोन, पलक झपकते ही करेगा दुश्मन को ढेर। एकनाथ शिंदे गुट पर खूब बरसे आदित्य ठाकरे, गद्दारों के सवालों के जवाब नहीं दूंगा, वे बताए धोखा क्यों दिया। इमाम संघ के प्रमुख ने मोहन भागवत को बताया राष्ट्रपिता, कहा हमारा DNA एक, सिर्फ पूजा का तरीका अलग। अब आप अपने गांव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान, जल्दी शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। छत्तीसगढ़ स्कूलों में लगेगी स्मार्ट क्लास, 45,000 से अधिक शिक्षकों को हर साल मिलेगी ट्रेनिंग। स्पाइसजेट 20% बढ़ाएगी पायलटों की सैलरी, छुट्टी वाले स्टाफ भी तुरंत लौटेंगे काम पर। हरियाणा सरकार ने दी किसानों को खुशखबरी, देसी गाय खरीदने के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए। हिमाचल में एनटीटी पॉलिसी को मंजूरी, 4700 शिक्षकों की होगी भर्ती, सरसों के तेल पर सब्सिडी। हिजाब की आग में जल रहा ईरान, बाइडेन ने खाई कसम, कहा हम ईरानी महिलाओं का साथ देंगे। 3 साल में देश के 10 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप से पहुंचा पानी, पीएम मोदी ने की जल जीवन मिशन की तारीफ। WTO में भारत का मजबूत स्टैंड, गेहूं और चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का किया बचाव। बिहार के सरकारी स्कूलों में रोजाना क्लास आने पर मिलेंगे 5 नंबर, कई एक्टिविटीज शामिल। राज्यों में जुटाई जाएगी बुजुर्गों से जुड़ी सारी सुविधाएं, केंद्र ने मांगा प्लान, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देख केंद्र ने उठाया कदम। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले महंगी हुई हीरो की बाइक, जानिए कितनी बढ़ी कीमतें। जी हां, फेस्टिवल सीजन में अपनी बाइक लेने की योजना बनाने वालों को एक झटका लगा है। भारत की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी बाइक्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नई कीमतें आज से लागू हो गई है। कंपनी साल 2022 में इससे पहले 2 बार अपनी बाइक्स को महंगा कर चुकी है। कंपनी के मुताबिक कीमतों में बढ़त बाइक्स के निर्माण की बढ़ती लागत की वजह से की गई है। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक बयान में कहा है कि उसने मोटरसाइकिल और स्कूटर के दाम में बढ़ोतरी की है और कीमतों में अधिकतम 1000 रुपए बढ़ाए गए हैं। ये बढ़त अलग अलग मॉडल और मार्केट में अलग अलग हैं। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। कंपनी ने जानकारी दी है कि महंगाई के बढ़ते असर को कम करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ स्कूलों में लगेगी स्मार्ट क्लास, 45,000 से अधिक शिक्षकों को हर साल मिलेगी ट्रेनिंग। जी हां, छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र अब स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए स्कूलों में संपर्क टीवी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक और जहां बच्चों को गणित और अंग्रेजी से कठिन विषयों को सरलता से समझने में मदद करेगी, वहीं इससे प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा रुचिकर बनेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में गणित के लिए और अंग्रेजी के लिए 19 जिलों के 30,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक स्कूल के बच्चों के सिखाने के परिणामों को बढ़ाना है। इस सहयोग का प्राथमिक लक्ष्य संपर्क स्मार्ट शालाओं को पढ़ाने के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करके बच्चों के लिए सीखने को रोचक, सार्थक और प्रभावी बनाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 5 साल के लिए चलेंगे ड्राइविंग सेंटर, बाइक सिखाने के लिए सेट होगा सिलेबस। जी हां, सरकार ने रजिस्टर्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की मान्यता का नवीनीकरण 5 साल के लिए वैध होगा। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों से संबंधित नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि 2 पहिया वाहनों के लिए ट्रेनिंग देने वाले पाठ्यक्रम को बढ़ाया गया है ताकि व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यापक रूप से सीखा जा सके। बयान के मुताबिक नए नियम ADTC के कामकाज को और सुव्यवस्थित करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए ट्रेनी को वाहन चलाने की क्षमता परीक्षा पास करनी होगी। ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े अन्य प्रावधान जैसे कि शुल्क और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना आदि को स्पष्ट किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पराली मैनेजमेंट के लिए इस साल 3 राज्यों को दिए गए 600 करोड़।
4 साल में बांटी गई 2 लाख मशीनें। जी हां, खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहत इन दिनों धान की फसलों की कटाई शुरू हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार पराली मैनेजमेंट को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने चालू सीजन में पराली मैनेजमेंट के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को 600 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। वहीं केंद्र सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए 4 सालों में 2.07 लाख मशीनों का वितरण राज्यों के बीच किया है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली मैनेजमेंट के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पूसा संस्थान द्वारा तैयार बायो डिकम्पोजर पराली की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।